सभी को वेलकम करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी में अभी एग्जाम चल रहा है जीएनएम। 2 क्वेश्चन का दे चुका हूं, जो लोग नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। दोनों सब्जेक्ट बिहेवियर और बायो साइंस का आज हम देखने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का क्वेश्चन है और देख सकते हैं यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ के द्वारा ये एग्ज़ाम नवंबर में हो रहा है। फिलहाल जिनका एग्ज़ाम आने वाला समय में है उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर किसी दूसरे स्टेट में एग्ज़ाम है जीएनएम फर्स्ट ईयर का तो उनके लिए ये क्वेश्चन बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप लोग जो है इसको अच्छे से देखिए और इसको समझने का प्रयास यहाँ पे कीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहली बातें हैं जो प्रश्न पहला है ऑब्जेक्ट 5 आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है, मतलब चुनने वाला करेक्ट आंसर को। तो बीडी का अर्थ होता है कि दिन में 2 बार, तो इसका बी ऑप्शन जो है ट्विस इन ए डो, ए होता है दिन में 2 बार, इसका राइट आंसर बीडी का होगा। बीडी का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न है कि अंतःपेशीय इंजेक्शन देने का कोण कितना होता है, मतलब इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन होता है कितने एंगल पर दिया जाता है। तो देखिए ये जो हमारा स्किन ऐसे होता है तो इस स्किन पर जो है सीधा मांस में जो दिया जाता है सीधा इंजेक्शन करके, तो इसका जो एंगल होता है 90 डिग्री बनता है और ये आईएम जो इंजेक्शन होता है ये 90 डिग्री पर दिया जाता है। तो बी ऑप्शन सही होगा। अब देखिए कुछ लोग समझते होंगे कि यहाँ पे तो 900 है, तो ये 900 रियलिटी में है नहीं, ये सब डिग्री है, लास्ट वाला डिग्री है, ये सब लास्ट वाला क्या है डिग्री है। तो ये सब चीज़ को आप लोग को ध्यान में मानकर चलना है। ये सब जीरो दे दिया है, टाइपिंग गड़बड़ है, लेकिन है ये क्या चीज़ डिग्री है लास्ट वाला। तो इसका आईएम का कितना होता है इंट्रामस्कुलर का 90 डिग्री पर। तीसरा प्रश्न है कि मुंह की सफाई के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड की सांद्रता होती है। तो दोस्तों जो आप लोग देखते होंगे कि माउथ वॉश जो आता है उसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड रहता है, तो कितने उसमें जो है मात्रा जो है सांद्रता रहता है हाइड्रोजन परऑक्साइड का। तो दोस्तों 3% जो है सबसे अच्छा आदर्श है, जो मुंह की सफाई के लिए इतना % हाइड्रोजन परऑक्साइड उसमें मिला रहता है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको मैं यहाँ पे बताने जो जा रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है कि सस्याघाव का दूसरा नाम क्या है, मीन्स बेड सोर का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों बेड सोर का एक नाम क्या है प्रेशर शो है। प्रेशर क्या चीज़, एक है आपका प्रेशर शो और एक है आपका क्या चीज़ यहाँ पे दिया है ए में कि डेक्यूबिटस। डेक्यूबिटस अल्सर होता है और एक प्रेशर शोर होगा या प्रेशर अल्सर होता है या डेक्यूबिटस अल्सर होता है। तो ये नंबर होगा 4 का सही। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट है, इसमें यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं पाँचवा में क्या है हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पाँचवा में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो शॉक की स्थिति है जिसमें क्या होता है, मतलब शॉक इज द कंडीशन ऑफ, मतलब शॉक कैसा स्थिति है जिसमें क्या होता है। तो देखिए जो शॉक होता है ना, तो शॉक लगने से किसी भी पेशेंट का जो शरीर का तरल है जो वाटर है ये सब क्या होता है लॉस होता है, घट जाता है। और जब भी हमारे शरीर में तरल और वाटर का लॉस कमेगा तो ऑटोमेटिक है हमारे शरीर में जो ब्लड का वॉल्यूम होगा, जो आयतन होगा वो क्या होगा कम जाएगा। तो ये होता है बी ऑप्शन इसका सही होगा कि रक्त का आयतन घट जाना, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, ये होगा शॉक की स्थिति में। ये हो गया आपका यहाँ पे समाप्त हो गया चुनने वाला प्रश्न। अब हम लोग यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखते हैं जो कि ट्रू फॉल्स है। कहता है प्रोन स्थिति बर्न और बैक सर्जरी में प्रयोग होता है। देखिए प्रोन को हम लोग अधोमुख स्थिति बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में प्रोन पोजीशन बोलते हैं। तो ये जो है बर्न वाले पेशेंट को और बैक सर्जरी के लिए काम में आता है। प्रोन जो होता है ना, इसमें मुंह के बल जो है पेशेंट को लिटा दिया जाता है और पीठ में बैक में जो चोट वगैरह लगा रहता है तो उसके सर्जरी के लिए ये काम में आता है, या बैक में जले हुए पेशेंट के काम में ये आता है। ये चीज़ें हैं तो इसलिए सही हो जाएगा। दूसरा है कि पेट की सूजन को एस्टोमाइटिस कहते हैं। देखिए इन्फ्लामेशन ऑफ एस्टोमक इज गैस्ट्रिक होता है। देखिए तो जो पेट का सूजन होता है उसे हम लोग गैस्ट्रियाटिस बोलते हैं, एस्टोमाइटिस नहीं बोलते हैं। तो दूसरा जो है एक गलत हो जाएगा, दूसरा बिल्कुल गलत हो जाएगा। एस्टोमाइटिस जो होता है ये मुंह में इन्फ्लामेशन होता है, मुंह में जो छाले वगैरह होता है वो होता है एस्टोमाइटिस, और पेट में सूजन को हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रियाटिस। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, क्या चीज़ बोलते हैं गैस्ट्रियाटिस होता है पेट में सूजन को। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है रक्तचाप को मापने वाली मशीन थर्मामीटर कहलाता है। तीसरा जो है कहता है रक्तचाप को जो है थर्मामीटर से मापा जाता है। तो ये तो ऑटोमेटिक है, सब लोग जानते हैं, गलत हो जाएगा। थर्मामीटर से तापमान को मापा जाता है और स्फेग्नोमेनोमीटर से रक्तचाप को मापा जाता है। तो इसलिए ये भी गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा सही है, सॉरी पहला सही है और दूसरा तीसरा गलत है।
नेक्स्ट है कि कमरे का धूम्रीकरण करने के लिए फॉर्मिल का उपयोग करते हैं। तो देखिए जो फॉर्मल्डिहाइड होता है उसी में फॉर्मिल होता है और एक किया जाता है जो फमीगेशन होता है रूम का वो किया जाता है फॉर्मिल से। तो ये बिल्कुल सही है। इसके जगह पर अगर फॉर्मल्डिहाइड रहता फिर भी सही होता। अब हम लोग पाँचवा देखते हैं कि पेट फूलना, पेट में अत्यधिक गैस बनने को कहते हैं। तो ये भी सही है। देखिए पेट में एयर भर जाना, गैस बन जाना, ये क्या होता है, पेट का एक्सेसिव गैस होता है एब्डोमिनल में। तो ये बिल्कुल सही है, यानी 2-3 गलत है, बाद बाकी सभी सही था। तो ये क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब हम चलते हैं फिल इन द ब्लैंक की तरफ। जो लोग का एग्जाम है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जो लोग का एग्जाम है देखते जाइए, हो सकता है यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको आ जाए। अब नेक्स्ट है, कहता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था, मतलब जो है इसका डेट सहित जो है आपको यहाँ पे बताना था। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 12 मई। ये सब हम बता चुके हैं। 12 मई जो है ये जो हुआ था 12 मई, यहाँ पे देखिए 12 मई 1820 को इनका जन्म हुआ था। किनका, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि काले रंग के स्टूल को क्या कहते हैं। ये भी क्वेश्चन हम बहुत करा चुके हैं। मेनीला होता है। क्या चीज़ होता है, मेनीला। मेनीला होता है। प्रीवियस ईयर वाले जो भी हमारे स्टूडेंट लिए होंगे सॉल्यूशन PDF, उनको ये सब पता होगा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब होता है, काले रंग के स्टूल को क्या बोलते हैं, लामा का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत ज़बरदस्त पूछा हुआ है, लामा स्टैंडर्ड फोर। तो देखिए लामा स्टैंडर्ड फोर का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए पूछ सकता है आपसे, बहुत अच्छा है, लिविंग लामा, लिविंग अगेंस्ट, ध्यान में रखिएगा, लिविंग अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। लिविंग अगेंस्ट क्या चीज़, मेडिकल एडवाइस। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, आप लोग से पूछ देगा। तो देखिए जो लामा का फुल फॉर्म होता है लिविंग अगेंस्ट, L फॉर लिविंग, A फॉर अगेंस्ट, M फॉर मेडिकल और A फॉर एडवाइस। लामा का फुल फॉर्म आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न पूछा है कि अस्पताल के अधिग्रहण संक्रमण के रूप में जाना जाता है, मतलब जो अस्पताल में संक्रमण होता है उसे किस रूप में जानते हैं। तो आप लोग ये चीज़ सुने होइएगा, नोजोकोमियल संक्रमण। क्या चीज़, नोजोकोमियल संक्रमण। नोजोकोमियल संक्रमण जो इन्फेक्शन जो होता है ये अस्पताल जनित इन्फेक्शन इसको बोलते हैं। तो ये चीज़ आप लोग को समझिए, बहुत ही शानदार प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये चीज़ हो गया। बुखार का दूसरा नाम क्या है, तो हम लोग जानते हैं बुखार का दूसरा नाम क्या है, पायरेक्सिया है। पायरेक्स फीवर का दूसरा नाम क्या है, पायरेक्सिया है। इसको ध्यान में रखिएगा और इसी को हम लोग ज्वर बोलते हैं। तो हिंदी में लिखे होइएगा तो ज्वर चलेगा और इंग्लिश में पायरेक्सिया लिखे होइएगा तो सही है। तो ये होता है बुखार का दूसरा नाम। तो यहाँ पे हमारा जो है वो एक ऑब्जेक्टिव ख़त्म होता है। जो लोग अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो उनको 10 तो इसमें से 110% सही होने वाला था, जो कि हम लोग करा चुके हैं या हमारे प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव में था। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चन। तो देखिए 6 में से 4 क्वेश्चन का जवाब देना था और चारों क्वेश्चन 5-5 नंबर का है। पहला है बिस्तरीय घाव। क्या हमने बिस्तरीय घाव के बारे में नहीं बताया, बिल्कुल बताए हैं। बिस्तरीय घाव, रिकॉर्ड का रख रखाव। अब रिकॉर्ड के रख रखाव कैसे किया जाएगा, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, आप खुद से भी इस पर दिमाग लगा के लिख सकते थे कि रिकॉर्ड जो होता है उसको कैसे हम लोग सुरक्षित से रख रखाव कर सकते हैं। या जो लोग हमारे PDF डाउनलोड किए होंगे तो लोग ज़रूर इसको लिखे होंगे। नेक्स्ट है शारीरिक परीक्षण। देखिए शारीरिक परीक्षण हम लोग दिए थे, जो हमारे टोटल फंडामेंटल का एक ही से में जो PDF वाला है वो डाउनलोड करके पढ़े होंगे। तो शारीरिक परीक्षण का तरीका और शारीरिक परीक्षण हम दिए थे। उसके बाद है रूल्स, पट्टियों का नियम। पट्टी कैसे बांधा जाता है इसका नियम हम लोग क्या नहीं बताए हैं, बिल्कुल बताए हैं। नर्स के क्या गुण हैं, तो बिल्कुल बताए हैं। तो इसमें से जो 6 में से, उसके बाद है दवा की कार्यवाही को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, मतलब जो फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग है ड्रग को, वो मतलब दवा जो अपना काम को, दवा के काम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, इस चीज़ को लिखना था। तो इस 6 में से 4 जो हमारे फॉलो करते होंगे, हमारे टोटल जितने भी PDF दिए हैं तो उनका एग्ज़ाम बेटर गया होगा। ये चीज़ें हैं। अब उसके बाद हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देख सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन क्या कहता है कि परिभाषित करे शारीरिक परीक्षण को, फिजिकल एग्जामिनेशन को परिभाषित करे। शारीरिक परीक्षण की विधियाँ लिखे, मतलब कौन कौन सी विधि है और शारीरिक परीक्षण में नर्स का क्या भूमिका है। तो जो लोग हमारे फंडामेंटल सब्जेक्ट का जो PDF डाउनलोड किए होंगे वो लोग इस चीज़ को जानते होंगे कि उसमें था कि नहीं था। उसके बाद है प्राथमिक उपचार।
लिखिए इसका महत्व, और फ्रैक्चर वाले व्यक्ति का प्राथमिक उपचार लिखिए। देखिए तो जो हम अस्थिभंग पढ़ाए थे ये मतलब हम दिए हुए हैं, सीधा हमारा ऑब्जेक्ट सॉल्यूशन वाला में है प्रीवियस ईयर का। सब की देखभाल और पैकिंग के बारे में समझा है। देखिए सब की देखभाल कैसे किया जाता है और पैकिंग कैसे किया जाता है ये हमने प्रीवियस ईयर में नहीं दिया है, बट ये हमने PDF जो दिया है सभी के लिए, जो डायरेक्ट आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं उसमें है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अंतरेयर चिकित्सा पद्धति को विस्तार से समझा है। पैटर्नल थेरेपी, ये तो हमने वीडियो भी इस पर करा रखा है। पैटर्नल थेरेपी के बारे में हम लोग इस पर वीडियो भी करा चुके हैं, समझा भी चुके हैं कि अंतरेतर चिकित्सा होता क्या है, और ये हमारे PDF में भी दिया गया होगा। नेक्स्ट है 5वां है स्वास्थ्य को परिभाषित करें। स्वास्थ्य को बीमारी पर प्रभाव डालने वाले कारक को लिखें। बहुत कौन कौन से कारक है जो स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है और इसको परिभाषित करना था। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था और ये भी क्वेश्चन हमारे PDF में दिया गया है, आप लोग जाकर डाउनलोड किए होंगे तो देख सकते हैं। श्वसन कष्ट से पीड़ित मरीज के देखभाल के बारे में विस्तृत से वर्णन करें। अब जो लोग श्वसन कष्ट को नहीं जानते हैं, जिनको रिस्पायरेशन प्रॉब्लम के बारे में नहीं जानते हैं, तो फिर वो क्या जानेंगे श्वसन कष्ट में क्या क्या होता है, उसको कैसे देखभाल किया जाएगा पेशेंट का। तो इसी चीज़ को तो हमको लिखना था, स्टेप बाय स्टेप लिख देना था, केयर लिख देना था। तो ये सारे चीज़ें जो है हमारे जो है PDF है वहाँ पे दिया गया है। आप लोग अगर उसको पढ़ कर जाते हैं तो आपको कोई भी सब्जेक्ट में किसी भी स्टेट में दिक्कत नहीं होने वाला है, इतना बात मैं कह सकता हूँ। बाद बाकी जो लोग पढ़ रहे हैं उनका तो एग्ज़ाम किसी भी स्टेट में अच्छा जाएगा ही, जो फॉलो कर रहे हैं। जो लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं अपने मन से अगर कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन करिए ज़रूर, ये बातें मैं कहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, नमस्कार।